दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के जून 23 क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। उससे पहले दो लफ्ज़ मर्जर पे बात कर लेते हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की 1 जुलाई से मर्जर इम्प्लीमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो मर्ज एंटिटी के रिजल्ट्स होंगे। इन आवर व्यू मर्जर की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो डिफरेंट रेशोज हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद आने वाला है, वो हमें इमीडिएटली अगले क्वार्टर में या एट द मोस्ट अगली बैलेंस शीट तक हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जो रेशोज, क्योंकि एचडीएफसी का बेस जब एचडीएफसी बैंक में आएगा तो एचडीएफसी बैंक को जो रेशोज मेंटेन करनी पड़ती हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स हैं, चाहे एडवांसेस पे हैं, चाहे आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको एडहर करना, वो सारा इम्पैक्ट हमें इमीडिएटली दिखेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है टेम्पोरेरली। बट जो इसके पॉजिटिव्स हैं मर्जर के, जैसे पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो बताया जा रहा है कि जितने एचडीएफसी के होम लोन कस्टमर्स हैं उनमें से बहुत कम लोग जो हैं एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स हैं। तो उनको जब एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स बनाया जाएगा तो डेफिनेटली बेस इनका बढ़ेगा और अपना कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। सेकेंडली, एज एचडीएफसी द कॉस्ट ऑफ फंड्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि वो एनबीएफसी था, और एज ए एचडीएफसी बैंक कॉस्ट ऑफ फंड्स कम पड़ती है क्योंकि इनके पास कासा भी अवेलेबल रहता है। तो वो जो बेनिफिट है मर्ज होने के बाद, कॉस्ट ऑफ फंड्स ओवरऑल कम होने की वजह से बैंक विल बी एबल टू प्रोवाइड द होम लोन्स एंड अदर लोन्स एट ए मोर कॉम्पिटिटिव रेट, जिसका बेनिफिट हमें आहिस्ता आहिस्ता अगले 1, 2, 3 साल में दिखना शुरू होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगले 2-3 क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक का शेयर ना तो छलांगे मारेगा और ना ही नीचे जाएगा। ये 1600-1700 रुपए की रेंज में या थोड़ा सा 1750 की रेंज में घूमना चाहिए। थोड़ा नेगेटिव न्यूज आया तो नीचे चला जाएगा 50 रुपए, 100 रुपए। अच्छी न्यूज आया, मार्केट अच्छी हुई तो 50-100 रुपए ऊपर चला जाएगा। बट ए लॉन्ग टर्म दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक, जिसमें हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में जिसको रखना चाहिए, और इसका बेनिफिट्स फॉर ईयर्स टू कम लॉन्ग टर्म में हमें दिखेंगे। तो रिमेन इन्वेस्टेड। छोटे मोटे 50-100 रुपए के गेन या लॉस के लिए घबराइए मत। आपको एचडीएफसी बैंक में अगर कॉल लेनी है तो कम से कम 2-3 साल की कॉल लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअल गेन्स जो है इसमें कमा पाएंगे। सेकेंडली, जो ट्रेंड हमें एचडीएफसी बैंक के जून 23 क्वार्टर के रिजल्ट से जो दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए हैं, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिड जो भी है बैंकों का वो बढ़ के आ रहा है। दैट मीन्स लिक्विडिटी जो अबंडेंट में अवेलेबल थी वो कम हो गई है। अब हायर रेट्स पे डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। दिस इज द वन ट्रेंड विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम जो 2-3 बैंकों के रिजल्ट्स हमें आए हैं और एचडीएफसी का देख के। थर्डली, स्लाइटली द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक्स हायर साइड पे जा रही है। पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे थे कि एसेट क्वालिटी, एनपीए मोस्ट ऑफ द बैंक्स के कम हो रहे थे। इस क्वार्टर में वी आर सीइंग कि स्लाइटली एनपीएस दोबारा बढ़ रहे हैं, बट वी होप फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा स्लगिश रहता है, हर तरफ से रिकवरी में भी थोड़ा स्लगिश होने की वजह से ये एक ट्रेंड दिख रहा है। तो आइए देखते हैं जून 23 क्वार्टर के एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज कर। बहुत ज्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए है नहीं, रीजनेबली ओके टाइप ऑफ रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड लाइंस पे शेयर, क्योंकि शेयर पिछले 3 महीने में सिर्फ 0.5% की रिटर्न दिया है।
रीजनेबली ओके रिजल्ट्स आने की वजह से आज हमने देखा शेयर थोड़ा 1700 की तरफ चलना शुरू हो गया है। इंटरेस्ट अर्न 3467 करोड़ से बढ़ गया 7.68% के करीब। अदर इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट 84 करोड़ से बढ़ी है। टोटल इनकम 7.36 से बढ़ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 3220 करोड़ से बढ़ गया विच इज तकरीबन 14.79%। अब देखिए इंटरेस्ट अर्न 7.68 से बढ़ा है और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 14.79 से बढ़ा है। दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंकों की अब बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट्स के ऊपर जो इन्हें देना पड़ रहा है। यहीं पर हम देख लेते हैं एडवांसेस और डिपॉजिट्स का क्या सीन था। एडवांसेस 0.9% बढ़े थे और डिपॉजिट्स 1.6% बढ़े थे और इनका जो कासा था वो थोड़ा सा कम हुआ था, 45.8% से कम होकर 42.5% आ गया था। मीनिंग देयर बाय कि जो इजी मनी थी वो अब अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है। लोगों ने रेट्स इंक्रीज होने की वजह से अपने अमाउंट जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कराने शुरू कर दिए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4.4% से बढ़े हैं। इतने बड़े बैंक के लिए हम मान सकते हैं कि इतना इंक्रीज रीजनेबल है। टोटल एक्सपेंडिचर 10.82% से बढ़ गया, वो मेनली इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की वजह से। एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ से बढ़ा हुआ है 0.81%। ऑपरेशंस लेवल पे रीजनेबली ओके सेट ऑफ रिजल्ट्स बाय एचडीएफसी बैंक। आगे देखते हैं प्रोविजंस एंड अदर थिंग्स। क्योंकि एनपीए स्लाइटली बढ़ के आए हैं तो इन्होंने अपनी प्रोविजन भी बढ़ाई है। 175 करोड़ से प्रोविजन इन्होंने बढ़ाई है। 2685 करोड़ से बढ़ा के 2860 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन अपनी कर ली है। टैक्स प्रोविजन आल्सो 72 करोड़ से इन्होंने बढ़ाई है। दैट्स व्हाई द नेट प्रॉफिट स्लाइटली कम होके आया है। लास्ट क्वार्टर में 12,047 करोड़ था, अभी 11,951 करोड़, तकरीबन 96 करोड़ से कम है। हम इसे ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान के चलेंगे। यहां आपको एक चीज और बताना जो मैंने पहले भी शेयर किया था, जून क्वार्टर हमेशा स्लगिश रहता है। अगर आप मार्केट को इसे पॉजिटिवली लेना है तो हम जून क्वार्टर को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं, और अगर जून क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर दैट इज मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो थोड़े से स्लगिश रिजल्ट्स दिखते हैं। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे इसको देखना चाहती है। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, इसलिए थोड़ा सा कॉशन लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स तो बैंकों के ऐसे ही आने वाले हैं। ग्रॉस एनपीए इनके बढ़ गए 1000 करोड़ से और नेट एनपीए 408 करोड़ से बढ़ गए। सिमिलरली परसेंटेजेस ऑफ ग्रॉस एंड नेट हैज आल्सो स्लाइटली इंक्रीज्ड। शेयर की अगर चाल देखें 52 वीक लो 1337, हाई 1757, आज 1678। वही 50-100 रुपए की रेंज में ये शेयर अभी घूमेगा 1, 2, 3 क्वार्टर तक, और उसके बाद द रियल रन फॉर द एचडीएफसी बैंक वी कैन एक्सपेक्ट। बने रहिए एचडीएफसी बैंक में। होल्ड करने के लिए समवेयर नियर 1600 अगर आए तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। बेचने की सलाह किसी भी सूरत में एचडीएफसी बैंक में नहीं है, चाहे वो 1700 जाए, चाहे 1750 जाए, चाहे 1800 जाए, हमें इसे होल्ड करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.